नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास में हम लोग शब्द विचार के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था शब्द क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है और शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने आधार पे वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। और हमने देखा था कि शब्द जो है वो चार आधार पे वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर और तीसरा होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर और चौथा होता है रूपांतरण के आधार पे। तो हमने पिछले क्लास में रचना या बनावट के आधार पे शब्दों के भेद के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था रूट शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूट शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं, इन पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप क्लासों को देख सकते हैं। क्लास पसंद आता है लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस क्लास में हम लोग उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर उत्पत्ति के आधार पे बात करें तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं, है ना। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था रचना या बनावट के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो वहाँ पे हमने बात किया था कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं रचना या बनावट के आधार पे। पहला आपका होता है रूट शब्द, वे शब्द जिसके खंड करने पर उसके सार्थक अर्थ नहीं मिलते हैं, यानी सार्थक खंड नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को रूट शब्द कहते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा था आपका यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं और खंड करने पर भी 2 सार्थक शब्दों में उनके खंड हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इस पे हमने चर्चा किया था। और जो आपका रूट यौगिक शब्द होता है, योग रूट जो शब्द होता है, इस पे भी हमने चर्चा किया था, है ना। तो काफ़ी सारे शब्दों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, है ना, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल तत्सम और तद्भव इन 2 शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन पे चर्चा करेंगे।
है ना। बाकी के जो देशज, विदेशज और संकर हैं, इनके लिए हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। इनके बारे में अगली क्लास में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब हम लोग बात करते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द जो है तत् प्लस सम, तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, उसके समान। उसके समान का मतलब संस्कृत के समान, है ना। तत् प्लस सम मतलब संस्कृत के समान, है ना। संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत निष्ठ, निष्ठ का मतलब हो गया जो संस्कृत के शब्द हैं, है ना, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वो संस्कृत में होते हैं। आई बात समझ में। तो मैंने कहा साथियों कि तत्सम जो है वो तत् धन सम से मिलकर बना है, अर्थात उसके समान। उसके समान का मतलब संस्कृत के समान, है ना। वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, अर्थात तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और उनका उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा, अष्ट, तृण, कृषि, रात्रि, मयूर, दंत, कण, दुग्ध, कूप, गौ, सर्प इत्यादि। ये सभी शब्द आपके तत्सम हैं, है ना। तो पुस्तक, अग्नि, वर्षा, अष्ट, तृण, कृषि, रात्रि, मयूर, दंत, कण, दुग्ध, कूप, गौ, सर्प इत्यादि ये सभी शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग सबसे पहले आचार्य दांडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में किया था। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग सबसे पहले आचार्य दांडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में किया था। ठीक, क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत के जैसे हैं, बिल्कुल संस्कृत के जैसे, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहता है ना। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है और वे शब्द ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जिस तरीके से वे संस्कृत में होते हैं उसी रूप में वो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, है ना। लेकिन दिक्कत ये आती है साथियों कि हम लोग तत्सम शब्द को पहचाने कैसे। हमने ये तो जान लिया कि तत्सम शब्द क्या होता है, लेकिन तत्सम शब्द की पहचान कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ बिंदुएं हैं। उन बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी सरलता से तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करें, है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसे आप लोग याद रखिएगा। तो कुछ शब्दों की आप पहचान इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं और इसके अलावा भी कई सारे शब्द हैं, तो उसके लिए भी कुछ बिंदुएं हैं। एक ट्रिक होता है कि ऋण संयुक्त तत्सम, ऋण संयुक्त तत्सम। ऋण संयुक्त तत्सम, ऋ का मतलब हो गया कि ऋ से जो शब्द बने हैं वो तत्सम होते हैं। अण का मतलब हो गया कि अण से जो शब्द बने हैं वो तत्सम होंगे। और संयुक्त का मतलब हो गया कि संयुक्त व्यंजन से बने शब्द तत्सम होंगे, है ना। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो ऋ और अण से बने शब्द ऋण, है ना, ऋण। तो ऋ और अण से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ऋण हो गया, ऋतु हो गया, ऋषि हो गया, ऋचा हो गया, गृह, पितृ, मातृ,
घृत्र, श्रवण, लवण, दर्पण, समर्पण, अर्पण, रावण इत्यादि, ये सभी शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तो मैंने कहा री और अण से मिलकर बनने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। और आपके सामने उदाहरण भी दिया है मैंने। ऋण हो गया, ऋतु हो गया, ऋचा हो गया, गृह हो गया, पितृ हो गया, मातृ हो गया, घृत हो गया, श्रवण हो गया, लवण हो गया, दर्पण हो गया, समर्पण, अर्पण, रावण इत्यादि, ये सभी शब्द आपके तत्सम शब्द होंगे। क्लियर? आ गया समझ में? अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छात्राज्ञाश्रय, छात्राज्ञाश्रय। छा के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना? आधा का धन, शा धन, अ से मिलकर बनता है छ। ता के बारे में भी जानते हैं, आधा तय और र मिलकर बनता है त्रय। ज्ञा के बारे में भी जानते हैं, आधा जय और या मिलकर बनता है ज्ञा, है ना? तो संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञाश्रय से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त व्यंजन से मिलकर बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे छार, क्षीर, पक्ष, रक्षक, क्षमा, पुत्र, मित्र, पत्र, अत्र, कुत्र, ज्ञान, ज्ञानी, अयज्ञ, वियज्ञ, प्रयज्ञ, यज्ञ, श्रम, श्रमिक, श्रृंगार इत्यादि। संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञाश्रय से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे छार हो गया, शीर हो गया, पक्ष हो गया, रक्षक हो गया, क्षमा हो गया, पुत्र, मित्र, पत्र, अत्र, कुत्र, ज्ञान, ज्ञानी, अयज्ञ, वियज्ञ, प्रायज्ञ, यज्ञ, श्रम, श्रमिक, श्रृंगार इत्यादि, ये सभी शब्द आपके तत्सम शब्द होंगे। आई बात समझ में? अनुसार और विसर्ग से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। अनुसार और विसर्ग से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अंश, दंत, मंत्र, तंत्र, प्रातः, निशुल्क, दुख, दुशासन इत्यादि, ये सभी शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। तो क्या देखा हमने कि री और रे से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञाश्रय से मिलकर बने शब्द तत्सम होते हैं और अनुसार और विसर्ग से बने शब्द तत्सम होते हैं। ठीक, इसके अलावा भी कई बिंदु हैं। जैसे सा से बने शब्द अधिकांश तत्सम शब्द होते हैं। सा और से मिलकर बने, सा से सलजम वाला से और से षटकोण वाला से, इन दोनों सा से मिलकर बनने वाले शब्द अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना? कुछ अपवाद भी आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर शब्द आपके क्या होंगे? तत्सम ही होंगे। जैसे श्वशुर, श्वास, सर्फ, शूर्पणखा, श्यामल, शुक्र, शुंड, शयालक, सूक्ष, पौष, ज्येष्ठ, कुष्ठ, सत, शिर, काष्ठ, शिष्य, दर्शन, आदर्श, आशीष, शब्द इत्यादि, ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक, तो शा और शेष से बने शब्द अधिकांश शब्द तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर हो गया सबको? वा से बने अधिकांश शब्द तत्सम शब्द होते हैं। वा से बने अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। कुछ अपवाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर शब्द आपके तत्सम ही मिलेंगे, है ना? जैसे वणिक, वर्षा, वक्र, वर यात्रा, विवाह, वानर, विधुत, उधर्तन, उत्सव, वधु, वर, विभीतिक, वर्कर, विभूति, विस्मृत, विश्ववचन, व्याघ्र इत्यादि, ये सभी शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। तो हमने देखा वा से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। आधा रे से बने अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। आधा रा से बना अधिकांश शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे अर्ध हो गया, कार्तिक हो गया, गर्धभ हो गया, कण हो गया, निद्रा, धैर्य, है ना, उष्ट्र, चंद्र, सूर्य, गर्भिणी, स्वर्णकार, प्रहार,
प्रिय, प्रहरी, ध्रम, प्रस्तर, स्वर्ण, आम्र, कर्पूर, गर्जन, कार्य, खरपर, तीर्थ इत्यादि शब्द आपके क्या हैं? ये सभी शब्द आपके तत्सम हैं। तो अधिकांश शब्द आधा रे से बने अधिकांश शब्द तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर साथियों? आधा रे से बना एक शब्द होता है गर्दन, और गर्दन आपका तद्भव शब्द है। तो इसमें भी कुछ अपवाद मिल जाएंगे आपको, लेकिन 99% केस में आपके आधा रे से बना शब्द तत्सम ही होता है। क्लियर सबको? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंस बिंदु हैं जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द की पहचान आप इन बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। अगला बिंदु कहता है कि या से बने अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। इसमें भी आपको कई सारे अपवाद मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर या से बने जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? तत्सम ही होंगे। जैसे युवा, युग, यूथ, यदा, यजमान, योग, योगी, यत्र, यम, यमुना, यज्ञ, युद्ध, योग इत्यादि। ये सभी शब्द क्या है साथियों? ये सभी शब्द आपके क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है। टे से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। टे से बने, इसमें भी अपवाद मिलेगा, है ना। मैंने जो भी बिंदुएं बताए हैं उनमें एक एक शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपको तद्भव होंगे, लेकिन ज़्यादातर शब्द आपके क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं। तो टा से बने अधिकांश शब्द क्या होंगे? कोटि, कपाट, करकट, करपट, घोटक, प्रघट, घट, लंगोट, खटवा, अक्षोट, ऊंट। ये सभी शब्द साथियों क्या हैं? आपके तत्सम शब्द हैं, है ना। क्या है? तत्सम शब्द हैं। इसके अलावा वे शब्द जो पढ़ने और लिखने में कठिन लगते हैं वे सभी शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। वे सभी शब्द जो आपको पढ़ने और लिखने में कठिन लगते हैं वे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी बिंदुओं को देखा और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया कि आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा नहीं है। ठीक। तो बात हो गई तत्सम शब्द की। क्लियर? आ गया समझ में? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत आसानी से अब पता कर सकते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द क्या होता है? तो तद्भव जो होता है ये आपका तत् प्लस भव, तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न का मतलब संस्कृत से उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और उनको सहज यानी सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक। तो संस्कृत निष्ठ शब्दों के उच्चारण को सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों को उच्चारण, संस्कृत निष्ठ शब्दों के उच्चारण को सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत शब्दों के विकृत रूप को ही तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ही बने हैं, किससे बने हैं? संस्कृत से बने हैं, लेकिन उनके उच्चारण को सरल तरीके से बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित रूप में मिलते हैं, इस प्रकार के शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि भाषा की या हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। तो संस्कृत से कुछ शब्द ऐसे थे जो
प्राकृत भाषा में आए, प्राकृत से अपभ्रंश में आए, अपभ्रंश से पुरानी हिंदी में आए, और इस प्रकार से बदलते बदलते हुए वो परिवर्तित रूप में प्राप्त हुए। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। क्लियर सबको? तो मैंने कहा कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के सभी शब्दों का तद्भव रूप नहीं होता है। संस्कृत के सभी शब्दों का तद्भव रूप नहीं होता है, किंतु सभी तद्भव शब्दों का तत्सम रूप अवश्य होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी संस्कृत शब्दों का तद्भव रूप नहीं होता है। मतलब जितने भी संस्कृत शब्द हैं उनमें से कुछ शब्दों का ही तद्भव रूप होता है, सभी का नहीं होता है। लेकिन जितने भी तद्भव शब्द हैं उनके तत्सम रूप अवश्य होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो तद्भव शब्द होगा उसका तत्सम रूप अवश्य होगा, लेकिन संस्कृत के ऐसे शब्द जो है ना, संस्कृत के सभी शब्दों का तत्सम रूप नहीं होता है। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उनमें से कुछ शब्दों का तत्सम रूप होता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तद्भव शब्दों का उच्चारण लेखन बहुत ही सरल होता है। तद्भव शब्दों का लोक व्यवहार में सर्वाधिक प्रचलन होता है। कहने का मतलब यह है साथियों कि जो तद्भव शब्द होते हैं वो पढ़ने, लिखने और उनका उच्चारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, वो बहुत सरल होते हैं। और इनका प्रयोग जो है वो लोक व्यवहार में, यानी आम चाल की बोल चाल में, आम चाल की जो बोल है, आम चाल की जो भाषा है उसमें ज़्यादातर प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द। आ गया समझ में? चलिए, तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है और ये संस्कृत का शब्द है। इसका तद्भव शब्द होगा आग। कण, कण भी एक आपका संस्कृत शब्द है और ये एक तत्सम शब्द है। इसका अर्थ होता है कान। उसी प्रकार से कृषि, कृषि का अर्थ हो जाएगा खेती, खेती आपका तद्भव शब्द है। दंत, दंत का हो गया दांत, दांत भी आपका तद्भव शब्द है। लज्जा, लज्जा आपका तत्सम शब्द है और ये संस्कृत का शब्द है, तो लज्जा का तद्भव हो जाएगा लाज। आम्र, ये आपका संस्कृत का शब्द है और तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा आम। काखेला का तद्भव शब्द हो जाएगा करेला। उसी प्रकार अष्ट, अष्ट का हो जाएगा आठ। कोकिल का हो जाएगा, कोकिल का हो जाएगा कोयल, कोयल है ना। और दुग्ध का हो जाएगा दूध, दुग्ध का हो जाएगा दूध। मयूर का हो जाएगा मोर, मयूर का हो जाएगा मोर। रात्रि का हो जाएगा रात, रात्रि आपका तत्सम शब्द है, रात आपका तद्भव शब्द है। कंकटी आपका तत्सम शब्द है और कंघी आपका तद्भव शब्द है। कंठफल, कंठफल का तद्भव हो जाएगा कटहल, तो कंठफल क्या है? तत्सम, और कटहल क्या है? तद्भव। कूप, कूप मिस होता है कुआं, कुआं है ना, और कूप क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो कूप का तद्भव क्या हो गया? कुआं। गो का तद्भव हो गया गाय। तृण का तद्भव हो गया तिनका, तृण एक तत्सम शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? तिनका। जीवा, जीवा का तद्भव हो गया जीव, जीवा का तद्भव हो गया जीव। नवा, नवा का तद्भव हो गया नया। लवण, लवण एक संस्कृत शब्द है ना, लवण क्या है? संस्कृत शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा नमक। अक्षोर, अक्षोर का तद्भव हो जाएगा अखरोट, अक्षोर का तद्भव हो जाएगा अखरोट। ठीक, आ गया समझ में? चलिए, अब फिर वही बात आती है साथियों कि हमने तद्भव के बारे में बात कर लिया, तद्भव के बारे में समझ लिया कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका उच्चारण सरल तरीके से बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है साथियों कि हम लोग तद्भव शब्द की पहचान कैसे करें। हम तो ये तो जान गए कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है ना, लेकिन तद्भव शब्द की पहचान कैसे किया जाए?
तो इसके लिए भी कुछ बिंदु हैं। अगर आप उन बिंदुओं को देखते हैं, उन बिंदुओं को याद रखते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत सरलता से तद्भव और तत्सम शब्द की पहचान कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि तद्भव शब्द की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है कि चंद्र बिंदु से बने अधिकांश शब्द तद्भव शब्द होते हैं। क्या समझा आपने? कि जो चंद्र बिंदु से शब्द बने होते हैं वो ज़्यादातर आपके तत्सम नहीं तद्भव होते हैं, वो ज़्यादातर तद्भव होते हैं, है ना। जैसे पाँच, आंत, आँख, दांत, चांद, चांदनी, अंगोछा, आंसू, कुआं, ऊंट, ऊख, सांस, हंसी, गांठ, तांबा, मुंह, गेहूं, माँ, धुआं, ऊंचा, गंवार इत्यादि। ये सभी शब्द आपके क्या हैं? तद्भव शब्द है। तो चंद्र बिंदु से बने शब्द, जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वो आपका तद्भव शब्द होगा। जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वो शब्द आपका तद्भव शब्द होगा। ढ अढ़, ढ अढ़ से बने शब्द, अधिकांश शब्द ढ और अढ़ से मिलकर बनने वाले अधिकांश शब्द तद्भव शब्द होते हैं। अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कपड़ा, ढीठ, करोड़, घोड़ा, घड़ा, बड़ा, घड़ी, कोढ़, कुबर, किवाड़, फेफड़ा इत्यादि। ये सभी शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। तो हमने क्या देखा कि ढ और अढ़, ढड़ और अढ़ से मिलकर बनने वाले अधिकांश शब्द आपके तद्भव होते हैं। कपड़ा, ढीठ, करोड़, घोड़ा, घड़ा, बड़ा, घड़ी, कोढ़, कुबड़ा, हाँ, किवाड़, फेफड़ा इत्यादि। ये सभी शब्द आपके क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। आ गया समझ में? क्लियर है साथियों? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है तो क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए। तो ये दो बिंदु तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी कई सारे बिंदु हैं। जैसे एक और बिंदु है कि खास से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। खास से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आँख, खार, ईख, कोख, खीर, साखी, सूखा, अंगरखा, लाख, मक्खी, पंख, मखमल, मक्खन इत्यादि। खास से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी पाए जाएंगे लेकिन ज़्यादातर शब्द आपके तद्भव ही होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप तत्सम से तद्भव शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारी चीज़ बाकी है साथियों। जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि खास से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आँख, खार, ईख, कोख, खीर, साखी, सूखा, अंगरखा, लाख, मक्खी, पंख, मखमल, मक्खन। ये सभी शब्द आपके तद्भव शब्द होंगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, बा से बने अधिकांश शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे ब्याह, बंदर, बिजली, बारात, बहू, बैन, गोबर, कबूतर, बाढ़, बाड़ा, बहरा, बालू इत्यादि। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द तद्भव हैं। बा से बने अधिकांश शब्द क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। जैसे ब्याह, बंदर, बिजली, बारात, बहू, बैन, गोबर, कबूतर, बाढ़, बाड़ा, बहरा, बालू इत्यादि, है ना। इसमें भी आपको अपवाद मिलेंगे लेकिन 99% आपके तद्भव ही होंगे।
सा से बने अधिकांश शब्द तद्भव शब्द होंगे। सा से बने, है ना, सा से सफेरा वाले सा से मिलकर बनने वाले अधिकांश शब्द क्या होंगे? तद्भव होंगे। जैसे सावन, सूरज, साथ, ससुर, सुनार, सुहाग, सेज, सियार, सजन, सुई, सिंगार, शर, शिर, शेठ, सोना, सींग, सच, साखी इत्यादि। ये सभी शब्द आपके तद्भव शब्द होंगे। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। जा से बने अधिकांश शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे जमुना हो गया, जोगी हो गया, जीव हो गया, जजमान हो गया, यज्ञ हो गया, जग हो गया। तो जा से बने अधिकांश शब्द तद्भव शब्द होते हैं। आ गया बात समझ में? चलिए, ता से बने अधिकांश शब्द तद्भव शब्द होते हैं। एक और बिंदु याद रखिएंगे कि जितने भी शब्द ता से बने होंगे वे सभी शब्द आपके तद्भव होंगे। कुछ अपवाद मिलेंगे आपको, लेकिन 99% आपके तद्भव ही होंगे। जैसे पूत, रात, तीता, चैत, कार्तिक, पाती, कपूत, पोता, मीत, पोती, तुरंत इत्यादि। ये सभी शब्द आपके तद्भव शब्द हैं, है ना। ये सभी शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। इसके अलावा वे सभी शब्द साथियों जिसे बोलने, पढ़ने और लिखने में कोई दिक्कत ना हो, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें आसानी से लिखा, पढ़ा और उसका उच्चारण किया जा सके, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो साथियों मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। जो भी हमने बात किया, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है ना, तत्सम की पहचान कैसे कर सकते हैं, तद्भव की पहचान कैसे कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हमने विस्तार से चर्चा किया। और मैं आशा करता हूँ मेरे साथियों, मेरे मित्रों कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर भैया समझ में आ रहा है तो क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखें और मज़ा आ जाएगा आपको इस क्लास को अगर आपने पूरा देखा है तो। ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये हमने अभी पढ़ लिया है ना, अभी हमने पढ़ लिया है इसको, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। और बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब पूरी ध्यान से आप देखिएगा। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपको तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बनाने हैं तो कुछ नियम याद रख लीजिए। नियम क्या है आइए देखते हैं। यदि तत्सम शब्द में छा है, यदि तत्सम शब्द में छा है तो तद्भव बनाते समय छा के स्थान पे खा या छा लिख जाता है। क्या समझे कि यदि तत्सम शब्द में छा है तो तत्सम शब्द को तद्भव बनाते समय छा के स्थान पे खा और छा लिखा जाता है। कैसे? आइए उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। जैसे अक्षी, अक्षी, अक्षी की जगह अगर आप छी की जगह ख लिख देते हैं तो अक्षी का तद्भव हो जाएगा आंख। क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। क्षार का हो जाएगा खार, क्षार का खार हो जाएगा। लक्ष्य का हो जाएगा लाख, लक्ष्य का क्या हो जाएगा? लाख। पक्षी का हो जाएगा पंछी, राक्षस का हो जाएगा राक्षस का हो जाएगा राक्षस, और क्षीर का हो जाएगा खीर, क्षीर का हो जाएगा खीर। अक्षर का हो जाएगा अक्षर, कुक्षी का हो जाएगा कोख, और मक्षिका का हो जाएगा मक्खी, मक्षिका का हो जाएगा मक्खी। तो पहला बिंदु याद रखेंगे कि जब भी तत्सम शब्द में छा मिले तो छा के स्थान पे खा लिख दीजिए, तद्भव बन जाएगा, या छा लिख दीजिए तद्भव बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए दूसरा बिंदु कहता है कि यदि तत्सम शब्द में श्रा है,
यदि तत्सम शब्द में श्रेय है तो तद्भव बनाते समय श्रेय के स्थान पर सा लिखा जाता है। सा से सफेरा वाला सा लिखा जाता है। यदि तत्सम शब्द में श्रेय है तो श्रेय के स्थान पे तद्भव बनाते समय सा लिखा जाता है। जैसे अश्रु, अश्रु का हो जाएगा आंसू, अश्रु का हो जाएगा आंसू। श्रावण का हो जाएगा श्रावण, श्रावण का हो जाएगा श्रावण। श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार। आश्रय का हो जाएगा आश्रा, आश्रय का तद्भव हो जाएगा आश्रा। श्रृंग का तद्भव हो जाएगा सींग, है ना। श्रेय है, श्रेय के जगह सील स लगा दीजिए, सिंह हो जाएगा। श्रेष्ठी का हो जाएगा सेठ, श्रेष्ठी का हो जाएगा सेठ। तो आ रहा ना समझ में, आ रहा समझ में। चलिए चलिए अब देखते हैं आगे के बिंदुओं को। तो तीसरा बिंदु क्या कहता है कि यदि तत्सम शब्द में सा और शय हैं, सा से सलजम वाला और सा से षटकोण वाला स है, तो इन दोनों सा के स्थान पर तद्भव बनाते समय सा से सफेरा वाला सा लिखा जाता है। यदि तत्सम शब्द में सा और शे है तो सा और शे के स्थान पे स लिखा जाता है। जैसे श्वशुर, श्वशुर का हो जाएगा ससुर। श्वास, श्वास का हो जाएगा सांस। और शमशान का हो जाएगा मशान, शमशान का हो जाएगा मशान। शूर्पनखा का हो जाएगा सुपनखा और शीतल का हो जाएगा शीतल। षोडश का हो जाएगा 16, षोडश का हो जाएगा 16। तो यदि तत्सम और तत्सम शब्द में सा या शय है तो सा और शय के स्थान पे शय लिखा जाता है। आ गया समझ में, आ गया। उदाहरण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नोट करते जाइएगा। चौथा बिंदु कहता है कि यदि तत्सम शब्द में टा है, यदि तत्सम शब्द में टा है तो तद्भव बनाते समय टा के स्थान पे अणय लिखा जाता है ना। काखा गाघा अणय, क्या लिखा जाएगा, अणय लिखा जाएगा। जैसे कोटि का हो जाएगा करोड़, कोटि का तद्भव क्या हो जाएगा करोड़। कपाट का तद्भव हो जाएगा किवाड़ और करकट का तद्भव हो जाएगा केकड़ा, केकड़ा, है ना। घोटक का तद्भव हो जाएगा घोड़ा और शकट का तद्भव हो जाएगा छकड़ा, है ना। वट का तद्भव हो जाएगा बड़ और घट का तद्भव हो जाएगा घड़ा। घटिका का तद्भव हो जाएगा घड़ी और परपट का तद्भव हो जाएगा पापड़। तो क्या समझे, क्या समझे आप। कहने का मतलब ये है कि यदि तत्सम शब्द में टा है तो टा के स्थान पे अड़य लिखा जाता है। जैसे कोटि, कोटि का हो गया करोड़, करोड़। घट, घट का हो जाएगा घड़ा। आ गया समझ में, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह दिया, ठीक है। पांचवा बिंदु क्या कहता है, पांचवा बिंदु कहता है कि यदि तत्सम शब्द पर अनुसार लगा हो, ये भी बिंदु याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। तत्सम और तद्भव शब्द में बहुत आसानी से पहचान कर लेंगे। यदि तत्सम शब्द पर अनुसार लगा हो तो तद्भव बनाते समय अनुसार के स्थान पे चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी तत्सम शब्द पर अनुसार लगा है तो उसका तद्भव जो होगा वो चंद्र बिंदु वाला होगा, है ना। तो उसके अनुसार की जगह चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे पंचम, पंचम एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा 5। अंत्र, अंत्र एक तत्सम शब्द है, तद्भव हो जाएगा आंत। दंत, दंत एक तत्सम शब्द है, तद्भव हो जाएगा दांत, तद्भव हो जाएगा दांत। इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाया, ठीक है, ये हो जाएगा दांत। चंद्र, चंद्र का तद्भव हो जाएगा चांद और चंद्रिका का तद्भव हो जाएगा चांदनी। अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा का हो जाएगा तद्भव अंगोछा, अंग प्रोक्षा का तद्भव हो जाएगा अंगोछा। कुछ अपवाद भी मिलेंगे आपको,
लेकिन ज़्यादातर शब्दों पे चंद्र बिंदु ही लगाया जाता है। क्लियर सबको? छठा बिंदु क्या कहता है ना? छठा बिंदु कहता है कि यदि तत्सम शब्द में अणय है, यदि तत्सम शब्द में अणय है तो तद्भव बनाते समय अणय के स्थान पे न लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ना लिखा जाता है। यदि तत्सम शब्द में अणय है तो तद्भव बनाते समय अणय के स्थान पे ना लिखा जाता है। जैसे तत्सम शब्द में देखिए रावण है ना, अणय। यदि तत्सम शब्द में अणय है तो तद्भव बनाते समय न लिखा जाता है। जैसे रावण, रावण का हो जाएगा रावण। अपहरण, अपराहन है ना, अपराहन का हो जाएगा अपराहन। चणक का हो जाएगा चना, चणक का हो जाएगा चना। सातवां बिंदु कहता है कि यदि तत्सम शब्द में त्रय है, यदि तत्सम शब्द में त्रय है तो तद्भव बनाते समय त्रय के स्थान पे ता लिखा जाता है। यदि आपको तत्सम शब्द में त्रा मिल जाए, त्रय, तो त्रय के स्थान पे ता लगा दीजिए, तद्भव बन जाएगा। जैसे पुत्र, और पुत्र में आप देखिए त्रय है, त्रय के स्थान पे त लगा दिया, बन गया पूत, और पूत आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया। पत्र, पत्र तद्भव बनाना है तो त लगा दीजिए, हो जाएगा पाती। मित्र, मित्र का हो जाएगा मीत, क्योंकि इसमें त्रय के स्थान पे त लगा दिया गया। तो जब तत्सम शब्द में त्रय दिखे तो त्रय के स्थान पे ता लगा दीजिए, तद्भव रूप प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में? बिंदु आठवां कहता है, आठवां जो बिंदु है कहता है कि यदि तत्सम शब्द में या है, यदि तत्सम शब्द में या है तो तद्भव बनाते समय या के स्थान पे जा लिखा जाता है। यदि तत्सम शब्द में या के स्थान पर तद्भव बनाते समय जा लिखा जाता है ना? यदि तत्सम शब्द में या है तो तद्भव बनाते समय जा लिखा जाएगा। कुछ अपवाद भी मिलेंगे लेकिन ज्यादातर आपको इसी रूप में मिलेगा, है ना? तो जैसे यूथ का हो जाएगा जत्था, युवा का हो गया जवान, यश का हो तत्सम, यश एक तत्सम शब्द है, तद्भव हो जाएगा जस। योगी तत्सम है, जोगी तद्भव हो जाएगा। यम तत्सम है, इसका तद्भव बनाते समय जा लगा दीजिए, हो जाएगा जम। यव एक तत्सम शब्द है, तद्भव बनाते समय हो जाएगा जव। और युक्ति का हो जाएगा जुक्ति, यति का जति, यमुना का जमुना। आ गया समझ में? तो जब आपको तत्सम शब्द में या दिखाई दे तो वहां पे जा लगा दीजिए, तद्भव बन जाएगा। आखिरी बिंदु कहता है, बिंदु नंबर 9 है ना, 9वां बिंदु कहता है कि यदि तत्सम शब्द में वा है, यदि तत्सम शब्द में वा है तो तद्भव बनाते समय वा के स्थान पे बा लिखा जाता है। यदि तत्सम शब्द में वा है तो तद्भव बनाते समय वा को हटाकर बा लिख दीजिए, तद्भव बन जाएगा। जैसे वृक्ष का हो गया वृक्ष, वृद्ध का हो गया बुढ़ा, बंशी का हो गया बांसुरी, विवाह का हो गया बियाह, व्याघ्र का हो गया बाघ, वचन का हो गया वचन, वचन होगा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, वचन का हो जाएगा बचन, और वंश का हो जाएगा बांस, वीणा का हो गया मीना, विकार का हो जाएगा बिगाड़। तो क्या समझे, क्या समझे आप? जब भी आपको तत्सम शब्द में वा दिखाई दे तो वा के स्थान पे बा लगा दीजिए और उसका तद्भव रूप प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो साथियों, मैंने आज की इस क्लास में आपको तत्सम और तद्भव शब्द बताया कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा है कि तत्सम शब्द की पहचान कैसे किया जा सकता है और तद्भव शब्द की पहचान कैसे किया जा सकता है। और हमने ये भी देखा है कि तत्सम शब्द से तद्भव बनाते समय किस प्रकार के नियम होते हैं, किस तरीके से हम लोग तत्सम शब्द को तद्भव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ और पूरा उम्मीद है मुझे, है ना, मेरा पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत ही आनंद आया होगा इस क्लास में आपको। अगर ऐसा है साथियों तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा।
अगर क्लास आपको बहुत पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही साथियों। अगले क्लास में हम लोग फिर उपस्थित होंगे एक नए बिंदु के साथ और हम लोग डिस्कस करेंगे देशज शब्द क्या होगा, विदेशज शब्द क्या होगा और संकर शब्द क्या होगा। तब तक के लिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।